हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परचम। दिस इज पीयूष, इंग्लिश मेंटोर। रीअरेंजमेंट या पीक्यूआरएस का एक सेशन हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। उस सेशन में हमने देखा कैसे जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जिनको पढ़ के आप आसानी से समझ सकते हो, उनमें कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसके थ्रू आप आसानी से आंसर्स पे लैंड कर सकते हो। आज की क्लास में लेवल 2 पे बात करेंगे, यानी कि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ होगा। किन टर्म्स में बढ़ा हुआ होगा, लेट मी एक्सप्लेन यू। क्वेश्चंस का जो लेंथ होगा वो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है कंपैरेटिवली, और उनको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस की जरूरत पड़ती है। ऐसे क्वेश्चंस को मैंने सेग्रीगेट करके रखा है लेवल 2 में। साथ ही साथ मैंने आपको लेवल 1 के जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे, मैंने आपको दिए थे कुछ क्विज के क्वेश्चंस। आई होप कि आपने उनके आंसर्स को किया होगा, और बहुत सारे आंसर्स मेरे को देखने के लिए भी मिले हैं। जिसने आंसर कमेंट में नहीं किया था, मेक श्योर कि आप कॉपी में उनको साथ साथ में करते चलो, और नेक्स्ट क्लास में जब भी मैं आंसर रिवील करूं, मेक श्योर कि वो मैथ्स भी आप जरूर करो। राइट, शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं लेवल 2 में कौन से क्वेश्चंस से हमें डील करना है। बट बिफोर वी स्टार्ट, देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट टू बी शेयर्ड। एसएससी का कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स परचम क्लासेस के एप्लीकेशन पे लॉन्च हो चुका है। सो यू कैन गो ग्रैब दिस डील, जहां पे आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, यू विल बी गेटिंग डाउनलोडेबल पीडीएफ्स, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस एंड डिटेल्ड पीवाईक्यू के डिस्कशंस, जो आपके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। सो आप इसमें से कुछ भी मिस नहीं कर सकते हैं। जितनी भी चीजें यहाँ पे आपको अवेल कराई जा रही हैं, वो सारी चीजें आपके एग्जाम के ओरिएंटेशन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो गो, यू कैन ग्रैब द डील। अप टू 50% ऑफ तक के डिस्काउंट्स वहां पे अवेलेबल हैं, तो आप जाके बहुत सारे डिस्काउंट्स को अवेल कर सकते हो। अगर इस कोर्स के परचेजिंग में या फिर किसी भी रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होती है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट परचम क्लासेस की वेबसाइट्स पे, दैट इज परचम क्लासेस 06@gmail.com, or you can call or WhatsApp at 9929507407। हमेशा अवेलेबल रहते हैं आपको आंसर करने के लिए। बाई चांस ये आंसर नहीं होता है तो यू कैन ड्रॉप योर मेल एट perchamclasses06@gmail। राइट, सो मेक श्योर यू ग्रैब दिस डील एंड मेक श्योर कि आप इस बार सेलेक्ट जरूर हो। शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले देखते हैं कौन से क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे और उसके आंसर्स आपने जो किए हैं वो सही हैं या नहीं। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 था लास्ट क्लास का क्विज में। क्वेश्चन नंबर 8 था जिसमें हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था, वही सेम सीरीज जो रिपीट होती आ रही है। कौन सी बात रिपीट होती आ रही है? पॉइंट नंबर 1 रहता है फिक्स और पॉइंट नंबर 6 रहता है फिक्स। आपको PQRS को कराना होता है वेरी, यानी कि PQRS शफल होंगे। जो भी सीक्वेंस प्रॉपर होगा, जिसके हिसाब से इसका मीनिंग अच्छा निकल रहा होगा, वही हो जाता है इन 4 ऑप्शंस में से हमारा करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज QPRS। आई होप आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर ठीक किया होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें फिर से फर्स्ट और 6th वाला ऑप्शन फिक्स था। आपको PQRS को वेरी कराना था। इस क्वेश्चन में ऑप्शंस थे 1 2 3 4, जिसका करेक्ट आंसर वुड बी SQRP, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। राइट, चलिए नंबर 10th पे आपके सामने एक लास्ट क्विज का क्वेश्चन था। लास्ट क्लास के मैंने 3 क्विज के क्वेश्चंस दिए थे। क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर है आपके सामने, दैट इज QPSR। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर चॉइस। राइट, सो जिसके भी तीनों आंसर्स करेक्ट हैं, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर रहे हो रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में। शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज के कौन से 7 क्वेश्चंस हमको डिस्कस करने हैं। साथ ही साथ लास्ट में आपको 3 क्विज के क्वेश्चंस दूंगा, जिनको डेफिनेटली आप आंसर मुझे करिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, जिसमें पॉइंट नंबर 1 हमेशा की तरह है फिक्स और पॉइंट नंबर 6 है हमेशा की तरह फिक्स। अब अगर हम बात करें, एक सेकेंड, लेट मी चूज सम डिफरेंट कलर। आई गेस आई हैव ओनली दिस ऑप्शन। चलिए ठीक है, कोई नहीं। रमाई एंड समाई वर 2 पुअर यंग मेन, ये वाला तो फिक्स है। पी कह रहा है ऑन मार्केट डे दे सोल्ड देयर लेबर। अब यहां पे लेबर का मतलब है अपनी मेहनत। यहां पे लेबर का मतलब क्या है बेटा? मेहनत। ध्यान रखिएगा, यहां पे लेबर का मतलब है मेहनत। आपको लगता होगा लेबर का मतलब होता है जो लोग काम करते हैं, लेकिन जो लोग काम करने वाले लोग होते हैं उनको लेबरर कहते हैं, लेबर नहीं कहते हैं। हिंदी में इट्स लेबर, बट इंग्लिश में लेबरर कहा जाता है। सो पी बोल रहा है ऑन मार्केट डे दे सोल्ड देयर लेबर, मतलब जिस दिन मार्केट खुली होती थी उस दिन वो अपनी मेहनत या मेहनताना बेच रहे होते थे और उसके बदले पैसे लिया करते थे।
क्यों बोल रहा है दे लिव नियर महेशपुर, ये गांव है इनका या इस जगह पे ये रहते थे। ऑन अदर डेज दे रिमेन्ड इन द विलेज लुकिंग फॉर वर्क। अब मार्केट डेज में वो क्या करते थे, अपनी मेहनत बेचा करते थे। ऑन अदर डेज दे रिमेन्ड इन द विलेज लुकिंग फॉर वर्क। अब ये बहुत आसान हो गया, देखो जरा, पी के बाद में ही मुझे आर चाहिए, ये तो कंफर्म हो गया। क्यों? क्योंकि ऑन अदर डेज मतलब बाकी दिनों की बात अगर हम करें, यानी कि बाकी दिन वो ये काम करते थे, जैसे मैंने आपसे कहा बाकी दिन राहुल सब्जी बेचता है, यानी कि उसके पहले भी मुझे बताना पड़ेगा कि नॉर्मल दिनों में क्या करता है वो। आपको समझ आ रही बात? सो अगर आर पॉइंट बोल रहा है ऑन अदर डेज, तो पी वाला पॉइंट इसके पहले आना ही चाहिए, राइट? तो पी के बाद ही मुझे क्या रखना है, आर रखना है। आई हैव टू मेक दिस श्योर। अब इसके कॉम्बिनेशन अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि पी के इमीडिएटली बाद में आर आ सकता है, या पी के बाद कुछ और आ रहा है देन आर आ सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है पी के बाद में दो ब्लैंक हो और फिर आर आ रहा हो। बट ये चीज कंफर्म है कि पी के बाद ही आर आएगा, ये तो कॉमन सेंस से भी आपको समझ आ रहा होगा। अब मैं एक काम करता हूं, जिन ऑप्शंस में ऐसा नहीं है उनको एलिमिनेट कर देता हूं, क्योंकि कॉमन सेंस के हिसाब से ये चीज मैंने ऐसे ही डिडक्ट की है। चलो, पी के बाद में आर जिनके बाद नहीं है उन वाले में हटा देते हैं उन ऑप्शंस को। इसमें पी के बाद आर है, वन ठीक है। इसमें पी के बाद आर नहीं है, टू ऑप्शन बाहर हो गया। इसमें पी के बाद आर है, ठीक है। इसमें भी पी के बाद आर है, ठीक है। मतलब एक ऑप्शन तो हम एटलीस्ट एलिमिनेट कर पाए, चलो बढ़िया चीज है। अब देखते हैं, ऑन अदर डेज दे रिमेन्ड इन द विलेज लुकिंग फॉर वर्क। एस कह रहा है दे वांटेड रेगुलर वर्क। अब उनको रेगुलर वर्क चाहिए था, यानी कि उनके पास में रेगुलर काम नहीं हुआ करता था। द हेडमैन गेव देम 2 प्लॉट्स। जो हेडमैन होता था, जो मुखिया होते होंगे, उन्होंने उनको 2 प्लॉट्स दे दिए, ठीक है। कुछ मेहनत वेहनत देखी होगी और फिर उनको कहा कि तुम दोनों एक एक प्लॉट ले लो और उसमें काम वाम किया करो। अब इसको अरेंज कैसे किया जाए, चलिए देखते हैं। शुरुआत करने के लिए कौन से पॉइंट्स दिए यहाँ पे, पहला है क्यू, फिर है एस, फिर है पी। शुरुआत करके देखते हैं पी से। चलो, रामायण समय वर 2 पुअर यंग मेन। अब पी से अगर हम शुरुआत करें, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, पी से शुरुआत करते हैं। ऑन मार्केट डेज दे सोल्ड देयर लेबर, ठीक है। फिर क्यू पे आते हैं, दे लिव्ड नियर महेशपुर। फिर आर आ रहा है, ऑन अदर डेज दे रिमेन्ड इन द विलेज लुकिंग फॉर वर्क, ठीक है। फिर एस, दे वांटेड रेगुलर वर्क। द हेडमैन गेव देम 2 प्लॉट्स। देखो, अगर पी के बाद में मैं क्यू रखूंगा, पी के बाद में अगर मैं क्यू रखता हूं, तो आर फिर जैसे ही आएगा उसका सेंस गड़बड़ होने लग जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग बातें बताई जा रही हैं। मार्केट डेज पे वो क्या करते थे, लेबर का काम करते थे, और बाकी दिनों में वो क्या करते थे, काम ढूंढा करते थे। तो ये जो दो बातें हैं, इनको साथ में ही रखना पड़ेगा, तभी इनका कॉन्टेक्स्ट पूरा हो पाएगा। जस्ट बिकॉज पी और आर सेम बातें कर रहे हैं, तो मुझे इन दोनों को साथ में ही रखना पड़ेगा। बीच में क्यों लाते ही ये प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा सेंस निकालने में। दैट्स व्हाई आई विल बी एलिमिनेटिंग पी क्यू आर एस। ये तो गड़बड़ हो गया। फिर देखो, यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं एस से। रामायण समय वर 2 पुअर यंग मेन। फिर एस से शुरू करते हैं, दे वांटेड रेगुलर वर्क। अच्छा ठीक है, चलो प्रॉब्लम पहले बता दी। फिर एस के बाद में आता है पी, ऑन मार्केट डे दे सोल्ड देयर लेबर। अब देखो यहाँ पे फिर क्यू आ जाएगा, फिर से पी के बाद में क्यू जैसे ही आया, इसने प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दिया। तो पी के बाद में डायरेक्ट मुझे आर चाहिए, क्यू बीच में लाऊंगा तो दिक्कत पैदा होने लगेगी। फिर थर्ड वाले को हटाते हैं, एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज क्यू पी आर एस। अब इसको कनेक्ट करके देखते हैं, चलिए। क्यू को पहले पढ़ते हैं, रामायण समय वर 2 पुअर यंग मेन। क्यू बोलता है दे लिव्ड नियर महेशपुर, ठीक है। फिर पी पे आते हैं, ऑन मार्केट डे दे सोल्ड देयर लेबर, ऑन अदर डेज दे रिमेन्ड इन द विलेज लुकिंग फॉर वर्क, ठीक है। फिर एस बोलेगा दे वांटेड रेगुलर वर्क, द हेडमैन गिव देम 2 प्लॉट्स। अभी बड़ा सिंपल हो गया, चलो देखो कैसे सॉर्टेड है। रामायण समय दो बहुत गरीब यंग मैन थे, उसके बाद में ये कह रहा है कि वो महेशपुर के पास में रहा करते थे। मार्केट डे जब होता था तो वो लेबर का काम करके अपनी रोजी कमाते थे, लेकिन बाकी दिन, जिस दिन मार्केट नहीं होती थी, वो बेचारे काम ढूंढा करते थे। उनको रेगुलर वर्क चाहिए था, इसलिए जो हेडमैन था उन्होंने 2 प्लॉट्स उनको दे दिए। एंड दैट्स हाउ वील सम दिस अप। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 के साथ हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीबॉडी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नंबर 2 है हमारे सामने, रॉजर वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। बहुत बढ़िया चीज है, रॉजर को डॉक्टर बनना था, ठीक है। पॉइंट पी बोल रहा है, ही पुट अवे इनफ मनी टू पे हिज फर्स्ट ईयर फीस, ठीक है। क्यू बोल रहा है दे कुड नॉट अफोर्ड द फीस। अब यहाँ पे दे से तो हम शुरुआत नहीं कर सकते, क्योंकि रॉजर वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, उसके बाद अगर मैं क्यू लूंगा, दे, यानी कि इसके पहले प्लूरल चीज की बात होनी चाहिए, जो 1 में नहीं हो रही, मतलब क्यू से शुरुआत नहीं कर सकते। अगर यहाँ ऑप्शन है, चलो फोर्थ वाला यहीं से बाहर हो गया। आई होप आपको लॉजिक समझ आ रहा होगा। चलिए
अनडॉन्टेड ही गॉट हिमसेल्फ अ जॉब इन द डॉकयार्ड। ठीक है, अब आर से भी मैं शुरुआत नहीं कर सकता क्योंकि रॉजर को डॉक्टर बनना था और उसने डॉकयार्ड में जॉब शुरू कर दी। इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। पहले नीड दिखाओ कि क्यों जॉब करना शुरू किया है, राइट? तब ये थोड़ा सा फिट बैठेगा। सो आर से भी शुरुआत हम नहीं कर सकते हैं, जो कि इन्होंने नहीं की है। ठीक है, हाउएवर ही केम फ्रॉम अ पुअर फैमिली। अब एस से हम शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस में हमारे पास में एस से शुरुआत भी हो रही है और पी से शुरुआत भी हो रही है। अब देखना यह है कि कौन से वाले से शुरुआत में करूंगा तो ये प्रॉपरली फिट हो जाएगा। चलो ठीक है, अब यहाँ पे मैं हमारे पास में दो ऑप्शंस एस वाले हैं, एक ऑप्शन है पी वाला। तो शुरुआत किससे करते हैं? पहले पी वाले से देखते हैं। रॉजर वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। ठीक है, ही पुट अवे इनफ मनी टू पे हिज फर्स्ट ईयर फीस। बहुत अच्छा, पी से शुरुआत बहुत अच्छी है। फिर आता है आर, अनडॉन्टेड ही गॉट हिमसेल्फ अ जॉब इन द डॉकयार्ड। अब उसके बाद में इमीडिएटली मैंने आर लगा दिया। ठीक है, फिर आता है एस, हाउएवर ही केम फ्रॉम अ पुअर फैमिली। अब यार देखो, यहाँ पे आर के बाद में जैसे ही मैं एस रखूंगा, ये कह रहा है कि उसने क्या किया, अपने डॉकयार्ड में एक जॉब लगा ली, डरते डराते या फिर बिना हिचकिचाए उसने एक जॉब लगा ली। हाउएवर ही केम फ्रॉम अ पुअर फैमिली। अब ये जो रीजनिंग देने लग गया एस वाला पॉइंट, इसने गड़बड़ कर दिया, राइट? ये रीजनिंग पहले होनी चाहिए थी, तब ये लॉजिकल बन जाता। तो आर के बाद में अगर मैं एस रखूंगा तब ये गड़बड़ होने लगेगा। यहाँ पे रीजन बाद में दिया हुआ है, ये गड़बड़ हो गया, 2 आउट हो गया। चलो एस आर पी क्यू या एस क्यू आर पी, एक एक करके इसको देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। चलो एस आर पी क्यू देखते हैं। अगर मैं एस से शुरुआत करूं, रॉजर वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, हाउएवर ही केम फ्रॉम अ पुअर फैमिली। अभी क्या रॉजर को डॉक्टर बनना था, हालांकि वो एक पुअर फैमिली से आता था। फिर आएगा आर, आर बोल रहा है अनडॉन्टेड ही गॉट हिमसेल्फ अ जॉब इन द डॉकयार्ड। ठीक है, ऐसा के बाद आर हो सकता है। फिर आएगा पी, ही पुट अवे इनफ मनी टू पे हिज फर्स्ट ईयर फीस, दे कुड नॉट अफोर्ड द फीस। अब यहाँ पे पी के बाद में जैसे ही मैं क्यू लिखूंगा तुरंत ये गड़बड़ हो जाएगा, जस्ट बिकॉज यहाँ पे दे मैंने किसके लिए यूज किया है ये अभी तक नहीं पता। सो अगर मैं एस आर पी क्यू वाला सीरीज ले रहा हूं तो ये भी गलत हो जाएगा। अब एस क्यू आर पी देखता हूं क्या लॉजिक बनाते हैं। शुरुआत करेंगे एस से, तो रॉजर वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, एस बोल रहा है हाउएवर ही केम फ्रॉम अ पुअर फैमिली। फिर आएगा क्यू, दे कुड नॉट अफोर्ड द फीस। अब क्या है, पुअर फैमिली से आता था इसलिए उसकी फैमिली वाले उसकी फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। सो पुअर फैमिली के साथ में अगर मैं कनेक्ट करूंगा ये दे वाला पॉइंट तो ये सेंस बनाने लगेगा, राइट? इसलिए मैं क्यू को किसके साथ कनेक्ट करूंगा? एस के साथ में। सो एस के साथ में क्यू कनेक्ट होगा तब ये दे वाला जो पॉइंट है ये सेंस बनाने लगेगा, राइट? सो एस क्यू आर पी वुड बी द करेक्ट सेंस ऑफ दिस पैराजंबल। ठीक है, चलिए नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 पे वी हैव आई वेंट टू माई फ्रेंड लास्ट वीक। ठीक है, बढ़िया बात है, अपने दोस्त के पास गए हैं। ही पोलाइटली रिफ्यूज टू oblige मी। अच्छा, क्यू बोल रहा है आई डिड नॉट स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड, एक्चुअली आई वांटेड हिज स्कूटर फॉर अ डे, आई फेल्ट ashamed ऑफ माई सेल्फ, आई वॉज मिस्टेकन इन असेसिंग अ ट्रू फ्रेंडशिप। ठीक है, पहला और 6th पॉइंट फिक्स है हमेशा की तरह, आपको वेरी कराना है पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस। देखते हैं कैसे कैसे अरेंज हो पाते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है कि दो फ्रेंड्स हैं जिसमें से एक गया है दूसरे के पास में जिसको स्कूटर चाहिए था, लेकिन उसने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं दे पाऊंगा स्कूटर। तो डेफिनेटली जो जिसने स्कूटर मांगा होगा वो उसको बड़ा शर्मिंदगी महसूस होगी एंड अल्टीमेटली वो कुछ नहीं बोल पा रहा है, वापस आ जा रहा है। कुछ ऐसा इवेंट यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से वाले लॉजिक से ये प्रॉपरली फिट हो जाएगा। ऑप्शंस में आर पी क्यू एस है, एस आर पी क्यू है, पी आर क्यू एस और क्यू आर एस पी है, मतलब पी क्यू आर एस सबसे ही शुरुआत हो रही है। चलो देखते हैं कौन सा वाला हमारे उसमें फिट हो जाएगा और कौन से वाले को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पी वाले से, क्योंकि पी क्यू आर एस है तो सबसे शुरुआत हो रही है। लेट्स स्टार्ट विद पी वाले से। आई वेंट टू माई फ्रेंड लास्ट वीक, ही पोलाइटली रिफ्यूज टू oblige मी। अब बिना कुछ मांगे अगर कोई मुझे मना कर देगा तो इस बात का तो सेंस नहीं है। मतलब पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे उससे अपनी नीड दिखानी पड़ेगी कि क्या चीज मुझे तुमसे काम है, तब तो वो मना करेगा ना, और रिफ्यूज करेगा मुझे अप्लाइज करने से। मतलब पी वाला पॉइंट तो यहाँ से बाहर हो जाता है। पी वाला पॉइंट यानी कि ऑप्शन नंबर 2 वुड बी आउट। क्यू पे आते हैं। आई डिड नॉट स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड। अब मैं अपने फ्रेंड के पास गया, मैंने एक सिंगल शब्द भी नहीं बोला। चलो क्यू से शुरुआत अगर मैं करता हूं, फिर आते हैं आर पे। क्यू के बाद आर आएगा। एक्चुअली आई वांटेड ए स्कूटर फॉर अ डे। ठीक है, आपने एक भी शब्द नहीं बोला, मुझे उसका स्कूटर चाहिए था एक दिन के लिए। ठीक है, फिर हम एस पे आए। आई फेल्ट अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। अरे उसने मना तो किया ही नहीं, आपको अशेम्ड क्यों हो गए आप अपनी बात पे? सो क्यू आर एस वाला सीक्वेंस भी गलत हो जाएगा। चलो अब आते हैं आर और एस बचता है। चलो एक एक करके दोनों को पढ़ते हैं। अगर हम एस की बात करें, आई फेल्ट अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ।
अपने फ्रेंड के पास गया और मुझे खुद पे शर्म आने लगी, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। तो एस से शुरुआत करोगे सब कुछ नष्ट हो जाएगा। RPQS पढ़ के देखते हैं क्या ये लॉजिकल है या नहीं है। देखो, आई वेंट टू माई फ्रेंड लास्ट वीक, फिर आएंगे आर पे, दैट इज एक्चुअली आई वांटेड ए स्कूटर फॉर अ डे, ठीक है। फिर आएंगे पी पे, ही पोलाइटली रिफ्यूज टू oblige मी, उसने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं दे पाऊंगा। फिर आता है क्यू, आई डिड नॉट स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड। फिर एस, आई फेल्ट अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, जब उसने मना कर दिया तब मैं कुछ भी बोल ही नहीं पाया कि मतलब भाई मना क्यों कर रहे हो या कुछ भी ऐसा बोल नहीं पाया। फिर शर्मिंदगी महसूस हुई, आई वॉज मिस्टेकन इन असेसिंग अ ट्रू फ्रेंडशिप, मैं सच्चे दोस्त को नहीं पहचान पाया। यहाँ पे ये बात फिर अल्टीमेटली कंक्लूड कर रही है। सो ऑप्शन नंबर 1 के साथ आई विल गो एंड दैट इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पैराजंबल। चलिए अगले पे आते हैं, नंबर 4 पे आते हैं। 4 नंबर पे कह रहा है ही वांटेड टू अडॉप्ट हिज फादर्स प्रोफेशन, बहुत बढ़िया बात है, कोई अपने फादर का प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहता है। 6th वाले में बोल रहा है ही विश टू चेंज अ लॉट ऑफ द नेकेड एंड हंग्री मासेस ऑफ इंडिया। बहुत अच्छी सोच के साथ ये पैसेज लिखा गया है, पैराजंबल लिखा गया है। चलिए देखते हैं PQRS में क्या क्या बातें हैं और इनको कैसे कैसे वैरी कराएंगे तो करेक्ट आंसर तक हम पहुंच पाएंगे। चलो, he was influenced by his strong desire to see India free. From now on he was a changed man. He made up his mind. He came in contact with Mahatma Gandhi. अब जरा ध्यान से देखो, he wanted to adopt his father's profession. फादर का प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहते थे। फिर ये कहना चाहते हैं कि फिर वो कुछ टाइम में महात्मा गांधी से मिले। जैसे ही महात्मा गांधी से मिले, इन्फ्लुएंस हो गया होगा उनकी स्ट्रॉन्ग डिजायर जो थी इंडिया को फ्री देखने की। किसकी? महात्मा गांधी की जो डिजायर थी कि इंडिया फ्रीडम, इंडिया के पास फ्रीडम हो या इंडिया फ्री हो, उस डिजायर से वो क्या हुआ, इन्फ्लुएंस हो गया और उसके बाद ही उसने अपना पूरा मन चेंज कर लिया होगा। कुछ ऐसा यहाँ पे हो रहा है। अब देखिए जरा ध्यान से, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज स्ट्रॉन्ग डिजायर्स। अब यहाँ पे जो हिज लिखा हुआ है ये किसके लिए लिखा है? महात्मा गांधी के लिए लिखा है। अगर आप लाइन पढ़ के प्रॉपर मीनिंग समझोगे तो आपको ये अल्टीमेटली समझ आएगा कि जो हिज है ये फादर के लिए नहीं है, ये महात्मा गांधी के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि इन्फ्लुएंस हो रहा है। ठीक है, ये चाहता था अपने फादर का प्रोफेशन अडॉप्ट करना, लेकिन जब वो महात्मा गांधी के कांटेक्ट में आए तो उनसे इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया कि वो फिर उनके हिसाब से चलने लग गया, है ना। तो उसका फिर मोटिव क्या हो गया कि वो जो नेकेड और हंग्री हैं इंडिया से, उनका जो पूरा एक्सटिंक्शन करना, मतलब कोई भी भूखा नंगा ना रह जाए, राइट। तो ऐसी बात यहाँ पे हो रही है। अब अगर मैं बाई चांस हिज की बात करूं तो क्या हिज वाला पॉइंट यानी कि पॉइंट नंबर पी, क्या एस से पहले आ सकता है? नहीं आ सकता। मतलब पी वाला पॉइंट जो है वो शुरुआत नहीं कर पाएगा। अगर ऑप्शंस में है तो हटा देंगे, पी वाला शुरुआत नहीं कर पाएगा जस्ट बिकॉज यहाँ पे एक प्रोनाउन यूज हुआ है। फिर हमारे पास में फ्रॉम नाउ ऑन ही वॉज अ चेंज्ड मैन, अब से वो एकदम चेंज्ड मैन है। तो क्या मैं क्यू से शुरुआत कर सकता हूं? अगर मैं क्यू से शुरुआत करूंगा तो ये बोल रहा है कि अब से वो बिल्कुल चेंज्ड मैन है। कैसे चेंज्ड मैन है? अभी तक ना वो गांधी जी से मिला है, क्योंकि शुरुआत ही क्यू से हो रही है। मतलब दिस वुड अल्टीमेटली दिस वुड नॉट बी दी करेक्ट चॉइस, क्योंकि शुरुआत ही वो एक कंक्लूजन पे जाके कर रहा है। सो क्यू वाले को हम हटा देंगे। फिर बचता है एस और फिर बचता है आर। कौन से वाले पे हम जाएंगे? देखो, ही वॉन्टेड टू अडॉप्ट हिज फादर्स प्रोफेशन, ही मेड अप हिज माइंड। आर से बढ़िया शुरुआत हो सकती है, लेकिन मेड अप हिज माइंड की बात करें फिर आगे आएंगे। अगर हम आर के बाद में एस देखें, ही केम इन कॉन्टैक्ट विद महात्मा गांधी। फिर पी बोल रहा है ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय स्ट्रॉन्ग डिजायर टू सी इंडिया फ्री। फिर क्यू बोल रहा है फ्रॉम नाउ ऑन ही वॉज अ चेंज्ड मैन, ही विश टू चेंज द लॉट ऑफ द नेकेड एंड हंग्री मासेस ऑफ इंडिया। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे इतनी है, जो आर बोल रहा है ही मेड अप हिज माइंड, यहाँ पे जो माइंड मेकअप किया है उसने वो गांधी जी से मिलने के बाद मेकअप किया है। सो RSPQ में माइंड गांधी जी से मिलने के पहले ही मेकअप कर दिया गया है, जो पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। इसलिए सिर्फ हम थर्ड वाले ऑप्शन को हटा रहे हैं। अगर मैं SPRQ को पढ़ के इसका सीक्वेंस देखूं तो जरा देखिए क्या बनेगा। ही वॉन्टेड टू अडॉप्ट हिज फादर्स प्रोफेशन, फिर आएगा एस, ही केम इन कॉन्टैक्ट विद महात्मा गांधी। फिर आएगा पी, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज स्ट्रॉन्ग डिजायर टू सेट इंडिया फ्री, सी इंडिया फ्री। फिर आएगा आर, दैट इज ही मेड अप हिज माइंड। क्यू, फ्रॉम नाउ ऑन ही वॉज अ चेंज मैन, उसने अपना मन बना लिया कि अब मैं गांधी जी जैसा चाहते हैं वैसा ही मेरा भी गोल होगा, और फिर उसने अपना माइंड बना लिया कि मैं ऐसा ही करूंगा। और उसके बाद से वो एकदम अलग आदमी बन गया कि अब मैं फादर का प्रोफेशन नहीं, अब जैसा गांधी जी का ड्रीम है वैसा ही मैं कुछ ड्रीम अडॉप्ट करूंगा। फिर ही विश टू चेंज द लॉट ऑफ द नेकेड इन द हंग्री मासेस ऑफ इंडिया। इस तरीके से ये बात कंक्लूड हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस द अरेंजमेंट। ठीक, चलिए नंबर 5 पे आते हैं। नंबर 5 कह रहा है रीना मेड अ कप ऑफ टी इन दिस मैनर, इस तरीके से रीना ने चाय बना दी। बहुत अच्छा, जिसको चाय बनानी आती है, दिस इज योर पैराजंबल, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। बट
थोड़ा सा ट्रिकी शायद हो सकता है, या हो सकता है ये उतना ही आसान हो जितना आप सोच रहे हो चाय बनाना होता है। चलिए देखते हैं। रीना मेड अ कप ऑफ टी इन दिस मैनर, इस तरीके से रीना ने कुछ चाय बनाई। नेक्स्ट शी एडेड मिल्क एंड शुगर, मतलब पी से शुरुआत नहीं हो पाएगी, पी से शुरुआत नहीं हो सकती, क्योंकि नेक्स्ट का मतलब है पहले कुछ तो और किया होगा, तो नेक्स्ट को एकदम से नहीं ला सकते, पी वाला बाहर हो गया। व्हेन द वाटर वाज बॉइलिंग शी एडेड टी लीव्स, हो सकता है क्यू से शुरुआत हो। शी टर्न्ड ऑफ द गैस, अब चाय बनानी है तो पहले गैस शुरू करेंगे कि पहले बंद कर देंगे। क्यू से आर से शुरुआत नहीं हो सकती, तो आर वाला भी यहां से बाहर हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सा, आर बाहर हो गया। एस बोल रहा है फर्स्ट शी पुट द वाटर टू बॉइल, अब एस से शुरुआत हो सकती है। दो ऑप्शन है, एस या फिर क्यू। चलो देखते हैं एस या फिर क्यू में से कौन सा शुरुआत करता है। क्यू बोल रहा है व्हेन द वाटर वाज बॉइलिंग, अब जब पानी उबल रहा था। एस बोल रहा है फर्स्ट शी पुट द वाटर टू बॉइल, पहले पानी रखा जाएगा उबलने के लिए, पहले पानी बॉईल हो जाएगा, डेफिनेटली पहले हम रखेंगे पानी को। सो एस से शुरुआत ज्यादा अच्छी है एज कंपेयर टू क्यू से शुरुआत, इसलिए वी वुड गो विद ऑप्शन नंबर 1 या चॉइस नंबर 1, दैट इज एस क्यू पी आर। बट स्टिल लेट्स रीड इट वंस। एस से बोल रहा है रीना मेड अ कप ऑफ टी इन दिस मैनर, एस बोल रहा है फर्स्ट शी पुट द वाटर टू बॉइल, फिर क्यू पे आएंगे। व्हेन द वाटर वाज बॉइलिंग शी एडेड टी लीव्स, जब पानी उबल रहा था तो चाय की पत्ती डाल दी, बहुत बढ़िया। पी में बोल रहा है नेक्स्ट शी एडेड मिल्क एंड शुगर, फिर आर बोल रहा है शी टर्न्ड ऑफ द गैस, फाइनली शी पोर्ड द टी इनटू कप। और इस तरीके से चाय बन के मेहमानों के सामने पेश हो गई है। चलिए, सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर 1 एज द गुड चॉइस। ठीक है, चलो अगले पे आते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 6 दैट टॉक्स अबाउट वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लिटिल मैन। एक टाइम की बात है, एक छोटा सा आदमी होता था। आपने अगर जजंत्रम ममंत्रम देखी हो, वहां पे पूरे शहर के लोग ही बहुत छोटे छोटे से होते हैं। बहुत अच्छी मूवी है, यू मस्ट वॉच इट। काफी पुरानी है बट स्टिल आप देख सकते हो, बहुत अच्छी मूवी है। 6 बोल रहा है बट हिज रियल नेम वाज थॉमस कुक दो ही नेवर कुक्ड एनीथिंग। अच्छा, उसका नाम थॉमस कुक था, हालांकि उसने कभी कोई चीज कुक नहीं की थी, बट फिर भी थॉमस कुक उसका नाम था। ठीक है, देखो एक इससे बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आपको। उसने कुछ कभी भी कुक नहीं किया था। इंटरेस्टिंग चीज है कि द वर्ड जॉर्ज इज यूज्ड फॉर फार्मर्स। द वर्ड जॉर्ज इज यूज फॉर फार्मर्स। अब ऐसा क्यों है? जॉर्ज वर्ड जो है ये दो वर्ड से मिलके बना है। पहला है जियो, जियो का मतलब होता है अर्थ, ERTH, अर्थ। JIO वाला जियो नहीं है, ये GEO वाला जियो है, इसका मतलब होता है अर्थ। एंड दूसरा है अर्गन, ERGON। अर्गन इज अ लैटिन वर्ड दैट मीन्स वर्कर, WORKER। तो जो किसान हुआ करते थे वो हमेशा धरती के साथ ही लगे रहते थे, मतलब जमीन की जुताई करना, जमीन में फसल बोना, ये सब काम किया करते थे। तो जो आदमी अर्थ के साथ ही हमेशा लगा रहता था, उसको जियो और अर्गन को क्लब करके इन्होंने जॉर्ज वर्ड बना दिया। तो बहुत टाइम तक सरनेम्स या नॉर्मल नेम्स भी जॉर्ज दिया जाता था उन लोगों को जिनका हेरिडिटरी बिजनेस क्या हुआ करता था, या हेरिडिटरी जो जॉब हुआ करता था वो क्या हुआ करता था, फार्मिंग या एग्रीकल्चर हुआ करता था। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। तो जॉर्ज का मतलब फार्मर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे था सम पीपल कॉल्ड हिम राबी, ही वॉक्ड लाइक अ रैबिट, हिज फेस एंड हैंड्स वर ब्राउन, दैट इज व्हाई पीपल कॉल्ड हिम ब्राउनी। अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग है ये। बट हिज रियल नेम वाज थॉमस कुक दो ही नेवर कुक्ड एनीथिंग। काफी ह्यूमर इसमें कोशिश की गई है क्रिएट करने की। बट एनीवेज लेट्स गेट टू दिस। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लिटिल मैन। अब ऑप्शंस में है, देखो यहाँ पे सम पीपल कॉल हिम राबी, ही वॉक्ड लाइक अ रैबिट, हिज फेस एंड हैंड्स वर ब्राउन, दैट इज व्हाई पीपल कॉल्ड हिम ब्राउनी। अब इसमें से कौन सा वाला शुरुआत करेगा, थोड़ा सा ये ट्रिकी बनाने की कोशिश की गई है। चलिए एक करके देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लिटिल मैन। अब अगर मैं शुरू करूं ऑप्शन नंबर 1 से, ये बोल रहा है QPSR। तो Q से अगर मैं शुरुआत करता हूं, ही वॉक लाइक अ रैबिट, फिर आएगा P, सम पीपल कॉल हिम राबी, ठीक है, फिर आएगा S, दैट इज व्हाई पीपल कॉल हिम ब्राउनी। अब देखो पहले ही ब्राउनी क्यों कह रहे हैं, वो उसके पहले मुझे R चाहिए होगा, तो 1 वाला तो बाहर हो जाएगा। सेकंड देखो SRPQ, दैट इज व्हाई पीपल कॉल हिम ब्राउनी। अब एस से तो शुरुआत हम कर ही नहीं सकते हैं, क्यों लोग ब्राउनी कह रहे हैं, उसके पहले बताओ तो कि उसके हाथ और जो फेस था वो ब्राउन था, इसलिए ब्राउनी कह रहे हैं। तो एस को पहले तो ला ही नहीं सकते, ये तो यहीं से ही गलत हो जाएगा। फिर आता है RSQP। अब देखो शुरुआत R से करे हैं, हिज फेस एंड हैंड्स वर ब्राउन, पॉसिबल है। फिर आता है S, दैट इज व्हाई पीपल कॉल हिम ब्राउनी, बहुत बढ़िया, RS का पेयरिंग तो अच्छा है। फिर आते हैं Q पे, ही वॉक लाइक अ रैबिट, ठीक है, Q बोल दिया। फिर P बोल रहा है सम पीपल कॉल हिम राबी, ठीक है, रैबिट की तरह वॉक करता था इसलिए लोग उसको राबी कहते थे। बट हिज रियल नेम वाज थॉमस कुक दो ही नेवर कुक्ड एनीथिंग। 3 वाला काफी अच्छा ऑप्शन है, बट लेट्स रीड 4 एज वेल। R से शुरुआत करेंगे, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लिटिल मैन, फिर आर बोल रहा है हिज फेस एंड हैंड्स वर ब्राउन, फिर आएगा क्यू,
ही वॉक लाइक अ रैबिट। अच्छा, फिर आएगा पी, सम पीपल कॉल हिम राबी। फिर आएगा एस, दैट इज व्हाई पीपल कॉल हिम ब्राउनी। अब देखो आर और एस तो साथ में ही चाहिए, क्योंकि हैंड्स और फेस ब्राउन था इसलिए उसको ब्राउनी कह रहे थे। तो यहाँ पे आर और एस को साथ में रखा ही नहीं गया, मतलब ये सेंस नहीं दे पाएगा। इकलौता ऑप्शन जो सेंसिबल है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 ओनली। ठीक है, चलो अगला आते हैं नंबर 7 पे। फिर आएंगे कुछ क्विज के क्वेश्चन जिनको हम एज अ क्विज आपको देंगे और आपको उनको आंसर करना होगा। 7th में फर्स्ट पॉइंट फिक्स है, शी वाज एन ओल्ड वुमन विद अ लार्ज पर्स दैट हैड एवरीथिंग इन इट। ठीक है, मिस्टर बीन का अगर आपने कोट देखा, ओवर कोट जो वो पहना करता था, जैसे उसमें पूरी आधी दुनिया का सामान वो भर के चला करते थे, वैसे ही शायद एक ओल्ड वुमन ने एक पर्स लिया हुआ है, बहुत बड़ा पर्स है जिसके अंदर उनके काम की सारी चीजें भरी हुई हैं। ठीक है, सो ये वाला पॉइंट फिक्स कर दिया है। देन वी हैव पी क्यू आर एस। 6 पॉइंट बोला, ही ट्राइड टू स्नैच हर पर्स। अब वो स्नैच करना चाहता था, मतलब छीनना चाहता था पर्स को। शायद उसके भी कुछ काम की चीजें मिल जाए, क्योंकि जब ओल्ड वुमेन के काम की सारी चीजें थी तो में भी कुछ काम आ जाए उस आदमी के भी। ठीक है, यहाँ पे पर्स स्नैचर की कहानी बताई गई है। इट वॉज अबाउट 11 o'clock एट नाइट, इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप, शी कैरिड इट स्लंग अक्रॉस हर शोल्डर। जो स्लिंग बैग होते हैं वैसा ही कुछ रहा होगा। बॉय रन अप बिहाइंड हर। ठीक है, अब किस चीज से शुरुआत करें ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। शी वॉज एन ओल्ड वुमन विद अ लार्ज पर्स दैट हैड एवरीथिंग इन इट। अब इट वॉज अबाउट 11 o'clock एट नाइट। अब हम पी से शुरुआत कर सकते हैं। क्यू है, इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप, फिर आर है, देन वी हैव एस। और स्टार्टिंग करने के लिए हमारे पास में है पी, फिर हमारे पास में है एस, फिर है क्यू, देन एस है। मतलब शुरुआत हमको आर से नहीं करनी है, बाकी पी क्यू और एस शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, आर से शुरुआत नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पी से, फिर आएंगे एस पे, फिर आएंगे क्यू पे, या पी फिर क्यू फिर एस। चलो पी से शुरुआत करते हैं। इट वॉज अबाउट 11 o'clock एट नाइट, फिर आता है क्यू, इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप। 11 बज रहे थे रात के और उसका लॉन्ग स्ट्रैप था। फिर से यहाँ एकदम से रात की बात करके पर्स की बात कैसे शुरू कर दी, पी वाला स्टार्टिंग नहीं गल हो सकता, गलत हो जाएगा। एस से शुरुआत करते हैं। एस के पे हमारे पास में दो हैं, सो लेट्स गेट टू क्यू वाला। पहले क्यू देखते हैं। शी वॉज एन ओल्ड वुमन विद अ लार्ज पर्स दैट हैड एवरीथिंग इन इट। फिर क्यू से शुरुआत करेंगे तो आ जाएगा इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप। ठीक है, पर्स की बात कर रहे हैं। फिर आएंगे आर पे, शी कैरिड इट स्लंग अक्रॉस हर शोल्डर। स्लिंग बैग की तरह उसको टांग लिया करते थे। फिर आएगा पी, इट वॉज अबाउट 11 o'clock एट नाइट, अ बॉय रन अप बिहाइंड हर। 11 बज रहे थे रात को और एक लड़का उनके पीछे भागा। ही ट्राइड टू स्नैच हर पर्स। मतलब एस वाले को तो लास्ट में ही रखना पड़ेगा, मतलब एस को लास्ट में ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इकलौता पॉइंट जो एस को लास्ट में रख रहा है दैट इज पॉइंट नंबर 3। इसलिए 2 और 4 को तो हमें हटाना पड़ेगा। रीजन क्या है, देखो यहाँ पे हमने जिक्र किसका किया है, एक बॉय का किया है, और इसी के लिए मैंने क्या यूज किया है बेटा, ही यूज किया है। अब जब अ बॉय और ही यूज हो रहे हैं तो ही को मैं तभी यूज करूंगा जब उसके जस्ट पहले एक लड़के की या एक मेल का जिक्र हुआ होगा, और बाकी किसी में है ही नहीं। इसीलिए एस वाले को 6 के जस्ट पहले रखना पड़ेगा, यानी कि एस वाला बिल्कुल लास्ट में आएगा। सिर्फ दो ही ऑप्शंस में ये था, पहले ही हम फर्स्ट वाले को एलिमिनेट कर चुके थे, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द करेक्ट चॉइस। दैट्स व्हाई आई विल बी चूजिंग ऑप्शन नंबर 3, राइट। चलिए, सो 7 क्वेश्चंस आर डन। अब देता हूं आपको 3 क्विज के क्वेश्चंस। क्लास के लास्ट में जैसे हम 3 क्विज के क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, वैसे ही आप कोशिश करिएगा कि आप भी मेरे को आंसर करके कमेंट्स में जरूर बताएं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आज के क्विज का, आपके सामने है। लेट मी गिव इट अ क्विक रीड। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। पी क्यू आर एस यहाँ पे फिक्स है। अगर मैं रीड करके दिखाऊं अपन को आपको इनको, बट फॉर द मॉर्निंग टी आई हैड टू वेट फॉर समवन टू गेट अप बिफोर मी, दिस सेइंग इंस्पायर्ड मी टू राइज अर्ली, दैट डे आई वाज द फर्स्ट टू गेट अप, वन डे आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वन डे आई रियलाइज दैट इट वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम टू गेट अप अर्ली एंड वेट फॉर द मॉर्निंग टी। यानी कि छठा और पहला फिक्स है। आपको पी क्यू आर एस वेरी कराना है और बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही आंसर चॉइस है। चलिए आते हैं नंबर 9 पे। पहला और 6th पॉइंट फिक्स है। पहला है, अ वुड कटर वाज कटिंग अ ट्री ऑन अ रिवर बैंक। फिर पी बोल रहा है, ही knelt down and prayed, his axe slipped and fell into the water, god Mercury appeared before him and asked about the matter, he could not get it back as the river was very deep, he dived into the water and came up with an axe of gold। ऐसी आपने कहानी पढ़ी होगी डेफिनेटली। लकड़हारा होता है, उसकी लकड़ी उसकी एक्स गिर जाती है, भगवान निकलते हैं एक कुल्हाड़ी लेके जो सोने की होती है, तो लालच में कह देता है कि हाँ मेरी है ना। तो ऐसे करके दो दो पहलू हैं इसके, कभी वो बोलता है कि नहीं मेरी नहीं है, तो दो दो पहलू हैं इस कहानी के। कुछ वैसा ही यहाँ पे सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। फर्स्ट और 6 पॉइंट फिक्स है, पी क्यू आर एस को वेरी कराना है। 4 में से बताना होगा आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट तरीके से अरेंज करके इसको दिखा रहा है। लास्ट क्वेश्चन आज की क्विज का आपके सामने है। इसमें पहला और 6 पॉइंट फिक्स है हमेशा की तरह, और पी क्यू आर एस आपको वेरी कराना है। डॉग स्टोल अ पीस ऑफ अ मीट फ्रॉम अ बचर्स शॉप,
he parked in anger, he ran to the jungle with a piece of meat, he saw his reflection, he crossed a river on the way, he lost his piece of meat. अगेन ये एक शॉर्ट स्टोरी से ही लिया हुआ है, प्रीवियस ईयर में आया था, सो आई थॉट कि आपको ये वाले अरेंजमेंट्स भी पता होने चाहिए. सो यू ट्राई टू आंसर. आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन अगर आप चूज करोगे तो ये प्रॉपर स्टोरी को कंप्लीट कर देगा. दिस इज योर टास्क. तो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि कौन सा वाला इसका अरेंजमेंट जो है वो प्रॉपर अरेंजमेंट है. नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे डिफिकल्टी लेवल 3 के क्वेश्चंस के साथ में, और इन क्वेश्चंस के आंसर को रिवील करूंगा. नेक्स्ट क्लास तक के लिए अपना ध्यान रखिए और कोशिश करिए आप रोज क्लासेस को देखें, नई नई चीजें सीखें. थैंक यू. हैव अ नाइस टाइम.